ये दिखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा है। क्या गुनाह किया है इसने जिसके लिए यहाँ पेश किया गया? सुनो, क्या गुनाह किया है तुमने? यही सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ योर ऑनर। क्या मैंने हवाला किया? क्या कोई मर्डर किया? क्या मनी लॉन्ड्रिंग की? या बलात्कार किया है? ऑफिस से अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके जब सुबह सुबह मैं थक हार के अपने घर की तरफ जा रहा था तो चारों तरफ से 20 पुलिस वालों ने आके मुझे घेर लिया। आखिर मुझे क्यों अरेस्ट किया गया? पूछने पे कोई जवाब नहीं। मुझे बताइए योर ऑनर, व्हाट इज द रीजन? व्हाई आर यू अरेस्टिंग मी? व्हाई? कोर्ट में इस तरह बात नहीं की जाती। ओके। लगता है तुम फर्स्ट टाइम कोर्ट में आए हो, इसलिए माफ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मतलब? क्या ये कोई लवर्स पार्क है जो यहाँ बार बार आऊंगा? देख रहे हैं ना जज साहब, इसका घमंड और पागलपन। इसने जो गुनाह किए हैं उन्हें शब्दों में नहीं बता सकता मैं। क्या किया है इसने? आधी रात को सड़क पर चलते हुए इसने कुत्ते को मारा है सर। क्या कुत्ते को मारा है? कुत्ते को मारा? कुत्ते को मारा? कुत्ते को मारा? अरे तुम लोग तो ऐसे रिएक्शन दे रहे हो जैसे तुम्हारी बहन को मारा है। शट अप। कोई सबूत है? बिल्कुल है सर, मैं आपको इसे दिखाता हूँ। योर ऑनर, आधी रात को एक जानवर पर अत्याचार होता हुआ देखकर एक एनिमल प्रेमी ने इसे फेसबुक पर डाला था। एनिमल एक्ट के तहत उसने ये मांग की है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए पर्सनली इस केस को मैं हैंडल कर रहा हूँ सर। प्रोसीड। आधी रात को कुत्ते को क्यों मारा? मुझे काटने के लिए आया इसलिए मारा। क्या उसने काटा? नहीं। तो फिर क्यों मारा उसे? बॉस के डांटने पे चुप नहीं रहता तो कुत्ता काटने आएगा तो चुपचाप बैठा रहूंगा? मारने के लिए पत्थर फेंका था, थोड़ा सा मिस हो गया। अगली बार देख लेना, उसका सर फोड़ दूंगा। हाँ। उसे क्यों मारा ये बताओ, हमें बहकाने की कोशिश मत करो। पहले उससे बुला के पूछो कि वो मुझे काटने क्यों आया। हम उस बेजुबान को कोर्ट में लेकर नहीं आ सकते। आधी रात को एक जंगली जानवर मुझे काटने के लिए आएगा तो क्या उसे उठा के मैं अपने कलेजे से लगाऊंगा? पूछूंगा भाई मुझे क्यों काट रहे हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? या मैं उससे ये पूछूं कि मुझे काट के तुम्हें क्या मिलेगा? कौन सी भाषा में पूछूंगा? आदमी जानवर को मारे तो केस, और जानवर आदमी को काट ले नो केस, नो रूल्स। व्हाट इज दिस लॉ? बदल दो कानून को, बंद कर दो इस कोर्ट को। ये लगता है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ। ऐसा इसने पहली बार किया इसलिए छोड़ रहा हूँ। इसे जानवरों के साथ सही बर्ताव करने वाली किताब दो। और सुनो, तुम 25,000 रुपए जुर्माना भरो। बर्बाद हो गया मैं। 25,000 तेरी तो आस लग गई भाई। अरे भाई, इसी फोटो की वजह से फंस गया था ना? हाँ, यही इसी फोटो की वजह से जुर्माना भरा है। इसे अभी डिलीट कर दे वरना जज ने देख लिया तो फिर से जुर्माना ठोक देगा। बहुत बड़ा काम किया। अरे ये फोटो तो इसी ने पोस्ट किया था। तूने? अरे मैंने ऐसे मस्ती में डाल दी थी। अरे बाहर में गई तेरी मस्ती। फोटो ही लगानी थी तो सन्नी लियोनी की साड़ी वाली फोटो लगाता ना, मेरी फोटो क्यों लगाई? ए, तू वो सब भूल जा। मुझे बता उस वक्त तू वहाँ कर क्या रहा था? उस रोड पे मेरा दिल, मेरा प्यार रहता है, उसे ही देखने गया था। तो देखा क्या? अरे ये मजनू उसके घर को देखते रहता है और सिगरेट पीते रहता है। ए, सिगरेट पीना तो बस एक बहाना है। बस वहाँ खड़े होके मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। प्यार को वही महसूस कर सकता है जो प्यार करता है। ऐसे महसूस करता रहेगा तो कोई और लेके चला जाएगा। ब्लडी फूल, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। एक दिन उसे मेरे दिल का एड्रेस मिलेगा और वो भागती हुई आएगी। एड्रेस पता करने के लिए वो कोई पोस्ट नहीं है, प्यार है। ए सुन, ऑर्डर के बिना पिज्जा नहीं मिलता, बिना बोले प्यार भी नहीं मिलेगा, समझे ना? बाबा जी थोड़ा पॉज मारो तो। ए, तू हमेशा प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता है ना। तू पहले मेरी लवर को आई लव यू बोल, तुझे कॉपी करके फिर मैं भी बोलूंगा। तेरी लवर को मैं आई लव यू क्यों बोलूंगा? बहुत बकवास लगेगा। देख, तू मेरा लैपटॉप यूज करता है ना, ये भी वैसा ही है। लैपटॉप और लवर सेम होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। गधा है लेकिन अपना फ्रेंड है यार। गुस्सा पी ले, गुस्सा पी ले। पी गया। कहाँ है लड़की? विकी भाई कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए पब्लिक उससे डरती है। लेकिन अब धर्मा भाई आ गया है उन्हें हिम्मत देने के लिए। विकी के भाई का जो फोन मिला है उसकी कॉल लिस्ट चेक कर। उसमें एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के फोन नंबर्स हैं। उनके अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स हैक कर लो और उनका सारा पैसा धर्मा भाई के अकाउंट से पुअर मैन ऐप में ट्रांसफर कर दो। ये पैसा भारत के गरीबों को मिलना चाहिए। स्टार्ट करो। बहुत हो गई ये पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स। बस टेंडर पे टेंडर निकलवाते हैं लेकिन रोड नहीं बनाते। हम उन्हें ऐसा झटका देंगे कि रोड ना बनाने वाले अब कर्जा लेकर रोड बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो धर्मा भाई के जरिए मुझ तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस दौरान कंपनी के एमडी की जगह तुम्हें संभालनी है। विकी भाई के इंडिया आते ही उसका अकाउंट और पासपोर्ट सीज करवा दूंगा। वो खुद को डॉन समझता है, उसे जोकर बनाऊंगा। तुम हिम्मत मत हारना। ठीक है। हो गया क्या? अरे इन सब के अकाउंट में इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है यार? सब ट्रांसफर कर दे। ये सब विकी भाई के आदमी हैं। इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। जिनके अकाउंट हैक किए उन्हें मैसेज करो, कुछ लोगों को फोन करो। हर कोई डर के मारे रोड पर आना चाहिए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? डामर वाली कंक्रीट डालकर रोलर चलाते हैं फिर डामर डालते हैं। अरे तुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने क्या रोड बनाने में डिप्लोमा किया है? ए अमर। हाँ सर। जरा देख ये क्या बोल रहा है। भाई यहाँ डामर वाली कंकड़ डालो। ओके सर।
अरे ये क्या हो रहा है? डामर चिपक रहा है पैरों में। अरे निकल। ये सब क्या कर रहे हैं जीजा जी? वो मजदूर लोग वहाँ चाय कॉफी पी रहे हैं और आप यहाँ डामर डाल रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, जिले के मंत्री भी यही कर रहे हैं। अरे वो किस लिए? धर्मा भाई का फोन आया था। तो क्या हुआ, डामर डालेंगे? जब धर्मा भाई का फोन आया तो डालना ही पड़ेगा ना। पर जीजा जी ये धर्मा भाई कौन है? रात में जैसे अचानक बारिश आ जाती है तो लोग कैसे छतरी निकाल लेते हैं, वैसे ही धर्मा भाई आकर विकी भाई के सर पर बैठ गया है और हमारे अकाउंट से सारे पैसे खाली कर रहा है। कौन है वो? कहाँ रहता है? सारी गोलियां उतार दूंगा। अरे चुप हो जा, चिल्ला मत। क्यों चिल्लाऊंगा तो क्या होगा? मैसेज आएंगे। लो आ गया। ये क्या जीजा जी, 71 करोड़ थे अकाउंट में, जीरो बैलेंस दिखा रहा है। अरे इसीलिए तो बोला था चिल्ला हाँ मत। चिल्लाऊंगा तो पंजा गुटा में मेरा अकाउंट है, पैसे गायब हो जाएंगे। ऊपर आकाश, नीचे भूमि और बीच में नेटवर्क, यही है धर्मा भाई। मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं? भगवान उसके पापों की सजा उसे देगा। पागलों की तरह क्यों बात कर रहे हैं जीजा जी? गुस्सा, ईगो, ईर्ष्या, हट, ये बैंक बैलेंस के रहने तक ही अच्छा लगता है। ये सब जाने के बाद हर इंसान साधारण हो जाता है। जो कुछ भी हो रहा है अपने अच्छे के लिए हो रहा है, यही मानो। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है, हर रोज फाइनेंस पर पैसे ब्याज में लेकर मैं ये रोड बना रहा हूँ। जीजा जी सर चाय लीजिए सर। आप लोगों में से किसी को शुगर तो नहीं है? मैं मीडियम शक्कर वाली चाय लाया हूं। अबे यहाँ सारा पैसा निकल गया और मुझसे पूछता कि शुगर है कि नहीं है। तेरी तो- अरे ये आपने क्या कर दिया साले साहब? ये हमारे पड़ोस के एमएलए मुरली जी हैं। मुरली जी आप हैं? आप चाय पिला रहे हैं? ओह मजदूर समझकर मार दिया आप। कोई बात नहीं, कल रात को ही मेरे अकाउंट का सारा बैलेंस नील हो गया। पूरे 50 करोड़ चले गए, कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। इतने पैसे निकल गए और आप चुप बैठे हैं? तूफान चाह कर भी क्या समुद्र को उड़ा सकता है? और भाई इनकी हालत तो फिर भी ठीक है। जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया जरा उनको देखो। जीजा जी ये तो अपना राजन है ना? ये क्या हो गया इसे? किसने गर्दन तक गाड़ दिया इसे? कल रात को 100 स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने ये किया। वो किस लिए? अरे कब्जा की हुई जमीन को खाली करने के लिए मैसेज आया था। इसने उल्टा रिप्लाई किया कि तुझे खाली कर दूंगा। पानी पानी, कोई पानी दे दो। जीजा जी ये पानी मांग रहा है। रहने दो, वरना उसकी जगह पे हम होंगे। अगर वो इतना पहुंचा हुआ है तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे, है ना? अरे भाई ये क्या, हमारे फाइनेंस रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? वो आ रहे हैं ना, खुद ही बता देंगे। अरे कब से फोन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। फोन बंद है तो बंद ही बताएगा। बैटरी खत्म हो गई। किसी धर्मा भाई का फोन आया था मुझे, वो कह रहा था गरीब स्टूडेंट्स को फ्री सीट्स देना चाहिए। तो दे दो, गरीब बच्चों को देना पुण्य का काम है और हमारे पुण्यों का फल हमारे बच्चों को मिलेगा। इलेक्शन में आपको फंडिंग दे, और अभी अगर फ्री सीट देंगे तो हमारे बच्चे क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे? आपसे नहीं होता है तो बता दो, ऑपोजिशन वाला मूर्ति कर देगा, धर्मा भाई को गायब कर देगा। मूर्ति? वो देखो वहाँ कंकड़ मिला रहा है।